नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने हुए गब्बर यानी कि मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में धमाका कर दिया है, तहलका सा मचा दिया। आपको ध्यान होगा, जब से मंत्री अनिल विज ने श्रम, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्रालय की कमान संभाली है, तभी से लगातार धमाके पर धमाका कर रहे हैं। तभी से लगातार हर सरकारी महकमे में खलबली सी मचा रखी है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच डर का माहौल पैदा कर रखा है। जहां पर भी उनको मौका मिलता है या फिर जहां पर भी उनको शिकायत मिलती है, वही पहुंचकर ऑन द स्पॉट मामले का सॉल्यूशन कर देते हैं, हल कर देते हैं, समाधान कर देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अनिल विज ने अधिकारियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अपनी सरकार को भी लपेटने का काम कर दिया है। अपनी सरकार को एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए हैं। इशारों ही इशारों में जो कहना था वो बात खरी खरी सुना डाली है। मामला है गुरुग्राम से जुड़ा हुआ, क्योंकि अनिल विज यानी कि गब्बर गुरुग्राम के दौरे पर थे और वहां पर जब वो परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले बस अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो कुछ देखा, उसके बाद सबसे पहले बस स्टैंड के जीएम को रगड़ा लगाया, बस स्टैंड के जीएम को रगड़ दिया। और उसके बाद जब मीडिया के सामने उनसे सवाल किए गए तो उसके बाद उनके इशारे सरकार के ऊपर भी हावी होते हुए नजर आए। यानी कि अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाने का काम अनिल विज गब्बर ने कर दिया। पहले आपको अनिल विज को सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपनी इस सरकार को इशारों इशारों में लपेटने का काम किया है। उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत देखकर निराशा हो गई कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती है उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद जमीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सुना आपने अनिल विज को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मिलेनियम सिटी यानी कि गुरुग्राम, जिसका नाम इतना बड़ा है, जिसके बारे में लोग जब सोचते हैं तो सोचते होंगे कि क्या ही इस शहर में होगा, लेकिन इस शहर के बस अड्डे का ऐसा हाल है मानो बस अड्डा यहां पर है ही नहीं। तो ऐसे में अनिल विज का इशारा सीधा सीधा अपनी सरकार की कार्यशैली पर था, अपनी सरकार के काम करने के तरीके पर था। क्योंकि पिछली बार परिवहन विभाग किसी और नेता के पास था और इस बार अनिल विज के पास है, तो वो उन खामियों को उजागर भी कर रहे हैं, तो साथ ही अपनी सरकार को झाड़ने का भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले अनिल विज ने जब से अपने मंत्रालयों का, अपने विभागों का चार्ज संभाला था, तभी से जो है एक्शन शुरू कर दिया था, कार्रवाई शुरू कर दी थी और अपने अंडर में आने वाले विभागों के अंदर खलबली मचाते हुए डर का माहौल, भय का माहौल पैदा कर दिया था कि अगर कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम नहीं किया तो उनको इसकी सजा मिलेगी, अगर उनकी गलती पाई गई तो उनको इसकी सजा मिलेगी, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण अनिल विज ने हरियाणा प्रदेश के अंदर सेट कर दिया है। तो वहीं अपनी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम के अंदर भी पहले उन्होंने बस अड्डे के जीएम को यानी कि परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी बस अड्डे के जीएम को रगड़ा लगाया और उसके बाद अपनी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। अब देखने वाली बात यह है और गौर करने वाली बात यह है कि अनिल विज जो कह रहे हैं वो हकीकत भी है। पिछले 10 वर्षों से लगातार हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, जिसमें 9 वर्षों तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे। तो वहीं अंतिम कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बदला गया तो नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर कमान संभाली थी। लेकिन इन 10 सालों के अंदर भाजपा गुरुग्राम सिटी को कुछ खास नहीं दे पाई, जिसका जीता जागता उदाहरण खुद अनिल विज ने पेश कर दिया। और इससे पूर्व में भी आपको ध्यान होगा कि अहिरवाल क्षेत्र के कद्दावर नेता और गुरुग्राम से अनेक बार सांसद बन चुके राव इंद्रजीत सिंह ने भी
पिछले दिनों चुनाव से ठीक पहले यह मामला उठाया था कि गुरुग्राम ने जिस तरीके से भाजपा का साथ दिया है, गुरुग्राम ने जो कुछ बीजेपी सरकार को दिया है, भाजपा की तरफ से गुरुग्राम को वापस वैसा कुछ भी नहीं मिला, उसके बराबर कुछ भी नहीं मिला, या फिर उससे अधिक मिलना तो कहीं दूर की बात रही, कोसों दूर की बात रही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के नेता ही अपनी पार्टी के विकास कार्यों से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी की कार्यशैली से, अपनी पार्टी के कामों से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वैसे तो कहने को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा जो लगातार दम भर रही है, दावा कर रही है कि हमारे जितना विकास किसी ने नहीं किया, तो उस विकास की, उस कार्यशैली की, उन कामों की पोल खुद सरकार के मंत्री, खुद सरकार के नेता, विधायक और सांसद खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के द्वारा कितने काम अहिरवाल क्षेत्र में, गुरुग्राम में करवाए गए हैं और उनके खुद के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और आम जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, कितनी सहमत है। वैसे इसे अनिल विज की खूबी कहें या फिर खासियत कहें कि वो ना अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए चकते हैं और विपक्ष के लोगों को तो छोड़ने का काम कभी भी नहीं चूकते हैं। तो ऐसे में अनिल विज ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को बिना डरे, बिना सहमे, बिना अटके, बिना हिचके लपेटते हुए ये क्लियर कर दिया कि परिवहन विभाग के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया है। और विशेष तौर पर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में तो परिवहन विभाग का हाल खस्ता है, जर्जर हो चुका है और परिवहन विभाग का कोई भी विकास कार्य यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज के इस इशारों भरे बयान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया है, तो क्या उनकी बात पर गौर की जाएगी, गौर फरमाई जाएगी और उन्होंने जो मामला उठाया है उसको कितनी जल्दी सिरे चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनिल विज यानी कि गब्बर ना रुक रहे हैं, ना झुक रहे हैं, ना डट रहे हैं, निरंतर हरियाणा प्रदेश के दौरों पर निकलकर जगह जगह सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को रगड़ने का काम करते हैं, उनको आईना दिखाने का काम करते हैं, उनको उनकी जिम्मेवारी यानी कि ड्यूटी बताने का काम करते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है यह सलीका सिखा रहे हैं। तो साथ ही अपनी सरकार को भी लपेटने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार को भी इशारों में संकेत देते हुए आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनिल विज को इन्हीं तीखे तेवर के लिए गब्बर भी कहा जाता है, जो पारा चढ़ने पर ना किसी शख्स को बख्शते हैं और ना ही अपनी सरकार को बख्शने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता अनिल विज की कार्रवाई से, उनके रवैये से, उनके काम करने के तरीके से कितनी सहमत है, कितनी सहज है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।